हेलो एवरीवन, वेलकम टू धवर कंप्यूटर स्टडी पॉइंट। आज हमारी सी लैंग्वेज की क्लास 9th है डिसीजन मेकिंग। इससे पहले हम टोटल 8 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं सी लैंग्वेज की। फर्स्ट क्लास में हमने सी लैंग्वेज की इंट्रोडक्शन की थी। सेकेंड क्लास में वेरिएबल्स किए थे, हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल्स इन प्रोग्रामिंग। क्लास थर्ड में हमने स्ट्रक्चर किया था सी का, प्रोग्रामिंग का। क्लास फोर्थ में बेसिक सिंटेक्स हमने डिस्कस किए थे कि हम सिंटेक्स कैसे यूज़ होते हैं सी लैंग्वेज में। क्लास फिफ्थ में डाटा टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। क्लास सिक्स्थ में कॉन्स्टेंट्स एंड लिटरल्स किए थे। क्लास सेवन्थ में ऑपरेटर्स को डिस्कस किया था डिटेल में। और क्लास एट्थ में हमने डिसीजन मेकिंग किया था, इफ़ स्टेटमेंट की थी और इफ़ एल्स स्टेटमेंट की थी। और आज हम डिसीजन मेकिंग को ही कंटिन्यू करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट क्लासेस नहीं देखी सी लैंग्वेज की, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर न्यू हैं, क्लासेस देख रहे हैं, प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियोस की आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके साथ साथ हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की भी क्लासेस डाली हुई हैं। उसकी हम टोटल 4 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। नेटवर्किंग की भी क्लासेस डाली हुई हैं, टोटल 8 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। कंप्यूटर बेसिक्स की भी क्लासेस डाली हुई हैं, उसकी भी 10 क्लासेस हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो स्टूडेंट्स ने ये क्लासेस नहीं देखी कंप्यूटर बेसिक्स की, नेटवर्किंग की, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, वो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट विद डिसीजन मेकिंग। आज हम डिसीजन मेकिंग में नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट बेसिकली होता क्या है सी प्रोग्रामिंग में। नेस्टेड इफ का मतलब है इफ़ के अंदर एक और इफ़, मतलब इफ़ की हमारी जो भी कंडीशन होएगी उसी के अंदर हमारी दूसरी इफ़ की कंडीशन होएगी, वो उसको क्या कहते हैं हम, नेस्टेड इफ़। उसको क्या कहते हैं, नेस्टेड इफ़, राइट। In C programming, to nest if-else statement, which means you can use one if or else if statement inside another if-else statement, right? मतलब if और else if statement है, उसी के अंदर हम दूसरी if और else if statement को हम कंटिन्यू करेंगे तो उसको क्या कहेंगे हम, nested if statement, right? सिंटेक्स देखो क्या होता है nested if statement का। if एक्सप्रेशन दे दी, यहाँ ये वाला इफ़ है, हमने यहाँ एक्सप्रेशन दे दी, ब्रेसेस स्टार्ट, फिर उसके बाद ये सेकेंड इफ़, ब्रेसेस स्टार्ट, फिर हमारी ये एक्सप्रेशन चलेगी, एग्जीक्यूट होएगी और फिर ये बंद हो जाएगी, फिर ये वाला इफ़ बंद हो जाएगा। मतलब इफ़ के अंदर एक और इफ़ आ गया, इसे क्या कहते हैं, नेस्टेड इफ़। फर्स्ट इफ़ की बॉडी कहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से। सेकेंड इफ़ की हमारी यहाँ से स्टार्ट हुई, सेकेंड इफ़ की यहाँ ख़त्म होगी, और जो फर्स्ट इफ़ की थी उसकी यहाँ ख़त्म होगी। यानी कि सेकंड इफ़ की जो स्टार्ट हुई थी वो यहाँ स्टार्ट, यहाँ ख़त्म, और फर्स्ट इफ़ की यहाँ स्टार्ट और यहाँ ख़त्म हो गई थी। इसे क्या कहते हैं हम, नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। ये आपका सिंटेक्स है, आप देख सकते हैं। यू कैन नेस्ट एल्स इफ़ एल्स इन द सिमिलर वे एज यू हैव नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट्स, राइट। अब ये प्रोग्राम देखो, प्रोग्राम देख के आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमारी प्रोग्रामिंग चलती है नेस्टेड इफ़ में। देखो एग्जांपल, सबसे पहले हमारी ये हेडर फाइल हैश इंक्लूड stdio.h, ये क्या है, हेडर फाइल है। देन आती है इंट मेन। इंट मेन क्या है, हमारा मेन फंक्शन है। इंट मेन क्या है, हमारी मेन फंक्शन है। ये हमारी कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हुई, लोकल वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए, इंट ए इक्वल्स टू 100, इंट बी इक्वल्स टू 200। कौन कौन से, इंट ए इक्वल्स टू 100, इंट बी इक्वल्स टू 200 हमने वेरिएबल में वैल्यू दे दी कांस्टेंट। जिन्होंने कांस्टेंट वाला चैप्टर नहीं पढ़ा, आप वो पिछली क्लासेस में जाकर देख सकते हैं कि हम कांस्टेंट्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं। अगर हमारी इफ़ ए डबल इक्वल्स टू 100, अगर ए डबल इक्वल्स टू 100 है तो क्या होएगी, हमारी ये कंडीशन स्टार्ट होएगी, यहाँ ख़त्म होएगी। और दूसरी कंडीशन कहाँ स्टार्ट हुई हमारी, इफ़ ए डबल इक्वल्स टू 100, ए के अंदर था, जैसे ये ए वेरिएबल है, इसके अंदर हमारा क्या स्टोर है, 100 स्टोर है। और एक बी है, बी के अंदर क्या स्टोर है, 200, क्या स्टोर है, 200 हमारा स्टोर है बी के अंदर, राइट। तो यानी कि इफ़ ए डबल इक्वल्स टू 100, ए के अंदर हमारा क्या था, स्टोर 100 स्टोर था। एंड इफ़ बी इक्वल्स टू 200, बी के अंदर भी 200 स्टोर था, राइट। ये 200 स्टोर हो गया बी के अंदर।
तो ये क्या आएगा, वैल्यू ऑफ ए इज़ 100 एंड बी इज़ 200, मतलब ये प्रिंट हो जाएगा। वैल्यू ऑफ ए इज़ 100 क्योंकि स्टोर था, यानी कंडीशन ट्रू है, ये भी कंडीशन ट्रू होगी, इधर भी हमारी कंडीशन ट्रू होगी। ए के अंदर वैल्यू कितनी स्टोर है 100, बी के अंदर भी कितनी स्टोर है 200, तो यानी कि ये वाली ब्रेसेस यहाँ ख़त्म होगी और दूसरी ये वाली इफ़ की ये भी ख़त्म होगी और प्रिंट क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ ए इज़ 100 एंड बी इज़ 200। आप यहाँ देखते हैं व्हेन द अबव कोड इज़ कंपाइल्ड, जब ये वाला पूरा कोड जो हमने लिखा है ये कंपाइल होएगा और जब एग्जीक्यूट होएगा क्या रिजल्ट मिलेगा, वैल्यू ऑफ ए इज़ 100 एंड बी इज़ 200। ये वाली लाइन प्रिंट होगी। आगे देखते हैं, आगे क्या है, प्रिंट एफ एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ए इज़ परसेंटेज डी। एग्जैक्ट वैल्यू ए की क्या थी 100, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ए इज़ 100 और एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ बी इज़ परसेंटेज डी। बी की कितनी थी एग्जैक्ट वैल्यू 200, तो बी की कितनी होगी 200 होगी, राइट। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, आउटपुट आ जाएगी। ये हम किसका यूज़ कर रहे हैं, नेस्टेड इफ़ का। नेस्टेड इफ़ का कैसे, इफ़ ये वाला यूज़ हुआ, ये वाला इज़ यूज़ हुआ, इफ़ दो कंडीशन यूज़ होगी, यानी कि ये होगी हमारी दोनों नेस्टेड इफ़। क्लियर हो गया एग्जाम्पल। अब आता है हमारा स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट में क्या है, स्विच स्टेटमेंट अलाउज यू अ वेरिएबल टू बी टेस्टेड फॉर इक्वालिटी। इक्वालिटी के लिए टेस्ट करे जाते हैं वेरिएबल को अगेंस्ट ए लिस्ट ऑफ वैल्यूज़, जब काफ़ी सारी लिस्ट होंगी हमारी वैल्यूज़ की। ईच वैल्यू इज़ कॉल्ड ए केस। एवरी वैल्यू जो भी हमारी स्विच स्टेटमेंट में यूज़ होती है उसे क्या कहते हैं, केस। एंड द वेरिएबल बीइंग स्विच्ड ऑन इज़ चेक्ड फॉर ईच स्विच केस। सिंटेक्स क्या है, the syntax for switch statement in C programming language is as follows: switch के एक्सप्रेशन आ गई हमारी, केस के अकॉर्डिंग ये चेक करते हैं, केस आगे क्या आ जाएगा, स्टेटमेंट, फिर ब्रेक, फिर केस, फिर कांस्टेंट, स्टेटमेंट, फिर ब्रेक। यू कैन हैव ओनली नंबर ऑफ केस स्टेटमेंट्स। नंबर एंड डिफ़ॉल्ट लास्ट में हम डिफ़ॉल्ट लिख देंगे, ये ऑप्शनल है हमारे लिए। जितने भी हैं हमारी ये केस ब्रेक डालना ये भी ऑप्शनल है, वैसे हम डालते हैं, यूज़ करते हैं, राइट। आपको एग्जांपल देख के और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या है एग्जांपल देखो, पहले तो आप इसमें क्या क्या रूल्स अप्लाई होते हैं, हमारे रूल्स क्या अप्लाई होते हैं हमारे, द फॉलोइंग रूल्स अप्लाई टू अ स्विच स्टेटमेंट। कौन कौन से होते हैं, द एक्सप्रेशन यूज्ड इन ए स्विच स्टेटमेंट मस्ट हैव एन इंटीग्रल और एन्यूमरेटेड टाइप, यानी कि क्लास टाइप होनी चाहिए, जैसे स्विच यानी कि केस होना चाहिए, स्विच किया एक्सप्रेशन दिस, ठीक है। यानी कि ये क्या है, हमारी इंटीग्रल है और एन्यूमरेटेड टाइप है, जो भी है क्लास टाइप है, विच इज़ कॉल्ड क्लास हैव ए सिंगल कन्वर्जन फंक्शन टू एन इंटीग्रल और एन्यूमरेटेड टाइप। फर्स्ट क्लियर। सेकंड, यू हैव एनी नंबर ऑफ केस स्टेटमेंट। नंबर ऑफ केस स्टेटमेंट्स भी होते हैं विद इन ए स्विच, जैसे स्विच स्टार्ट हुआ, ब्रेसेस स्टार्ट, ये क्या हो गए हमारे केस स्टेटमेंट्स हो गए, फिर ब्रैकेट क्लोज, ईच केस फॉलोड बाय ए वैल्यू टू बी कंपेयर टू अ कॉलन। हम कॉलन से उसको कंपेयर करते हैं, राइट। किससे कंपेयर करते हैं, कॉलन से करते हैं। नेक्स्ट, द कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर ए केस मस्ट बी सेम डाटा टाइप एज अ वेरिएबल इन अ स्विच एंड इट मस्ट बी अ कांस्टेंट और लिटरल। कांस्टेंट होना चाहिए और लिटरल होना चाहिए। अब जो कई स्टूडेंट्स समझ नहीं रहे होंगे कि कांस्टेंट क्या होता है और लिटरल क्या होता है। कांस्टेंट और लिटरल की मैंने पूरी लास्ट क्लास ले रखी है, लास्ट टू लास्ट क्लास ले रखी है कांस्टेंट एंड लिटरल्स की। आप प्ले लिस्ट में जाकर आप कांस्टेंट एंड लिटरल की भी क्लासेस देख सकती हैं, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कांस्टेंट और लिटरल में क्या होता है, राइट। When a variable being switched on is equal to a case, the statement following the case will be executed until a break statement is reached. ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट जब तक रीच नहीं हो जाएंगी तब तक हमारी कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती रहेंगी, राइट। व्हेन अ ब्रेक स्टेटमेंट इज रीच्ड, अगर ब्रेक स्टेटमेंट में पहुंच गए तो स्विच टर्मिनेट कर देगी, मतलब कंडीशन हमारी तब तक ट्रू हो जाएगी। द फ्लो ऑफ कंट्रोल जंप्स टू द नेक्स्ट लाइन फॉलोइंग द स्विच स्टेटमेंट, तो वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा ब्रेक के। नॉट एवरी केस नीड्स टू बी कंटेन ए ब्रेक। एवरी केस को ज़रूरत नहीं है ब्रेक लगाने की। इफ़ नो ब्रेक अपीयर्स देन फ्लो ऑफ कंट्रोल विल फॉल थ्रू द सब्सिक्वेंट केसेस अंटिल अ ब्रेक इज रीच्ड। सभी केसेस में लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा वो जहाँ भी उसे ब्रेक मिलेगा तब तक ही वो चलेगा, राइट।
अ स्विच स्टेटमेंट कैन हैव एन ऑप्शनल डिफ़ॉल्ट केस भी ऑप्शनल होता है विच मस्ट बी अपीयर एट द एंड ऑफ द स्विच के एंड में होता है। द डिफ़ॉल्ट केस कैन बी यूज फॉर परफॉर्मिंग अ टास्क व्हेन नन और द केसेस इज ट्रू। डिफ़ॉल्ट केस तब कब हमारा परफॉर्म होता है जब कोई भी केस हमारा स्विच स्टेटमेंट पे फॉल्स नहीं होता, फॉल्स होता है और फॉल्स होता है तो हमारी डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट चलेगी, अगर ट्रू होता है तो हमें डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट हमारी नहीं चलेगी, राइट। नो ब्रेक इज़ नीडेड इन डिफ़ॉल्ट केस। अगर हमारी ऊपर कंडीशन नहीं हुई फिर डिफ़ॉल्ट की ट्रू हुई तो यानी कि उसमें भी हमें ब्रेक की ज़रूरत नहीं है, राइट। ये क्या आपका फ्लो डायग्राम है। फ्लो डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। फ्लो डायग्राम में क्या है, हमारी स्टार्ट हुई एक्सप्रेशन, स्विच में केसेस होते हैं, केस 1, केस 2, केस 3। इफ़ केस 1 इज़ ट्रू कोड चलेगा ब्लॉक 1 का, केस 2 ट्रू तो ब्लॉक चलेगा ब्लॉक 2 का, केस 3 अगर ट्रू होएगा तो ब्लॉक चलेगा हमारा केस 3 का, राइट। अगर हमारे ये फॉल्स हो गए, ये फॉल्स हो गए, केस 3 ट्रू हो गए तो कहाँ वो होएगा, एंड में चला जाएगा और टर्मिनेट हो जाएगा, उसकी स्टेटमेंट्स चलेंगी। अगर हमारे ये सारे तीनों के तीनों केस हमारे फॉल्स हो गए हैं स्विच स्टेटमेंट में तो हमारा डिफ़ॉल्ट केस चलेगा, और कोड ब्लॉक एन चलेगा, मतलब एन मतलब हमने डिफ़ॉल्ट के लिए लिया है, राइट। फिर आगे हमारा एंड हो जाएगा प्रोग्राम का, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 अप टू केस एन। हम जितने भी केसेस यूज़ करना चाहें हम यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ प्रोग्राम, राइट। अब आप एग्जांपल देख सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, ये हमारा उसी का ही एग्जाम्पल है स्विच स्टेटमेंट का, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि स्विच स्टेटमेंट में हमारा प्रोग्राम कैसे चलता है, राइट। हैश इंक्लूड stdio.h, ये क्या है हमारी हेडर फाइल। इंट मेन क्या है हमारा फंक्शन, इसमें हमने क्या डिक्लेयर किया है, वेरिएबल कैर लिया है, ग्रेड इक्वल्स टू बी। हमारा कैर ग्रेड इक्वल्स टू बी मतलब हमने ये क्या वेरिएबल दे दिया बी, मतलब कांस्टेंट वैल्यू इसमें दे दी, कांस्टेंट वैल्यू दे दी। अब कांस्टेंट आप सोच रहे होंगे कैसे दी, तो आप कांस्टेंट के मैंने लास्ट क्लासेस में कांस्टेंट्स भी करवाया हुआ है, आप कांस्टेंट की क्लासेस देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम कांस्टेंट्स को कैसे यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, राइट। देन आता है स्विच ग्रेड। अब स्विच ग्रेड है, ग्रेड क्या है हमारा बी, हमने ऊपर ही पहले ही डिक्लेयर कर दिया, हमने यूज़र से नहीं पूछा कि आप कौन सा ग्रेड आया है कौन सा नहीं आया, ठीक है, हमने ऑलरेडी ऊपर ही डिक्लेयर कर दिया कि ग्रेड क्या है बी, राइट। अब देखो केस ए, यानी कि ए क्या हमारा ग्रेड है, स्विच ग्रेड में हमारा आ जाएगा ए। अगर ए है तो वो क्या प्रिंट एफ करेगा एक्सीलेंट। केस बी, केस सी सेम है तो क्या करेगा वेल डन। बी और सी में हाँ डी आया तो यू पास्ड, एफ आया तो बेटर ट्राई अगेन, अगर इनमें से कोई नहीं है तो डिफ़ॉल्ट आया इनवैलिड ग्रेड। अब इसमें क्या है ग्रेड बी आया, बी और सी के लिए कौन सा केस है, ग्रेड बी के लिए केस बी है और सी है, और दोनों के लिए सेम मैसेज है, क्या मैसेज है वेल डन, तो आपका आ जाएगा वेल डन प्रिंट हो जाएगा। फिर लास्ट में यानी कि ये वाला हमारा यहाँ मतलब फिर आ गया यहाँ ब्रेक, यानी कि यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा और स्विच केस के लास्ट में आ जाएगा, लास्ट में प्रिंट एफ होएगा यूर ग्रेड इज़ परसेंटेज सी। परसेंटेज सी हम किसके लिए यूज़ करते हैं, करैक्टर के लिए, इंटीजर के लिए परसेंटेज टी, फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ है, यानी कि ये क्या होगी सारी डाटा टाइप्स। अब डाटा टाइप्स आपको क्लियर करनी ज़रूरी है, डाटा टाइप्स का भी मैंने चैप्टर अलग से बना रखा है सी लैंग्वेज का, वो भी आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर डाटा टाइप्स का चैप्टर भी देख सकते हैं, लास्ट क्लासेस में मैंने करवा रखा है। अब यहाँ आ जाएगा यूर ग्रेड इज़ परसेंटेज सी, क्या है परसेंटेज सी में हमारा, क्या है परसेंटेज सी में ग्रेड क्या है बी, तो ग्रेड कितना इधर प्रिंट हो जाएगा बी, और हो जाएगा ग्रेड है यहाँ, तो ग्रेड में क्या वैल्यू स्टोर हुई बी, ये क्लियर हो गया, ग्रेड बी इक्वल्स टू बी लिखा हुआ था, तो आ जाएगा यूर ग्रेड इज़ परसेंटेज सी, यानी कि यूर ग्रेड इज़ बी, यूर वेल डन, कि तो यहाँ से प्रिंट हो गया क्योंकि बी और सी के लिए सेम है मैसेज, और लास्ट में जब स्विच के बाहर जाएंगे तो उस स्टेटमेंट में जाएंगे तो उसमें आएगा यूर ग्रेड इज़ परसेंटेज सी में क्या आ जाएगा हमारा ग्रेड बी, तो यूर ग्रेड इज़ बी, राइट।
ये आपका स्विच स्टेटमेंट हो गया। अब क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल आपका स्विच स्टेटमेंट का। अब आता है हमारा नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट। नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है, ध्यान से, जैसे हमने नेस्टेड इफ स्टेटमेंट की थी, इफ के अंदर एक और इफ, ऐसी नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट भी होती है। इट इज़ पॉसिबल टू हैव ए स्विच एज ए पार्ट ऑफ स्टेटमेंट सीक्वेंस ऑफ आउटर स्विच। मतलब एक इनर स्विच होएगा, एक आउटर स्विच होएगा। जो फर्स्ट स्विच होएगा उसी के अंदर हमारा इनर स्विच होएगा, वो उसको क्या कहते हैं हम, स्विच स्टेटमेंट्स, नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट्स। इवन इफ द केस कंटेन्स द इनर एंड आउटर स्विच कंटेन्स कॉमन वैल्यूज़, अगर कॉमन वैल्यूज़ वो कंटेन करें तो नो कॉन्फ्लिक्ट विल बी अराइज, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होएगा हमारा प्रोग्राम में। सिंटेक्स देखो क्या है, सिंटेक्स फॉर नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट क्या है, स्विच, फिर है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कौन सी है, CH1 लिखा हुआ है इन्होंने। फिर ब्रेसेस स्टार्ट की केस ए में क्या लिखा हुआ, दिस ए इज़ द पार्ट ऑफ आउटर स्विच। फिर स्विच के अंदर एक और स्विच CH2 एक्सप्रेशन। फिर इसमें आया केस ए में लिखा दिस ए इज़ द पार्ट ऑफ इनर स्विच। फिर ब्रेक लगा दिया केस बी, फिर उसका कोड आ जाएगा, केस सी उसका कोड आ जाएगा, एज मैनी केसेस अकॉर्डिंग टू अवर प्रोग्राम। फिर ये वाला स्विच केस बंद हो गया, फिर ब्रेक लगा दी, राइट, ब्रेक लगा दिया। फिर आगे गए, हमने किसका ब्रेक लगाया, ये इस स्विच स्टेटमेंट का ब्रेक लगा दिया। फिर ये वाला जो स्विच था, फिर दिस इज द पार्ट ऑफ आउटर स्विच। अगर ये हो गया, हमें इस अंदर वाले में जाने की जरूरत ना पड़ती, केस बी का कोड चलता, ये आउटर वाला है, राइट। और ये हो गया हमारा बंद, ब्रेसेस भी हमारी बंद होगी, राइट। ये आपका सिंटेक्स स्विच स्टेटमेंट का क्लियर हो गया। इसके साथ अब हम इसका क्या करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कैसे क्लियर होगा, देखो आप ध्यान से देखना। देखो एग्जाम्पल में क्या है, वही सेम हेडर फाइल, मेन हमारा फंक्शन है, लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया, इंट इक्वल्स टू 100, पी इक्वल्स टू 200, ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दी, कॉन्स्टेंट वैल्यूज इसकी दे दी। देन स्विच ए का मतलब क्या है, ए में कितनी वैल्यू स्टोर थी हमारी, 100 स्टोर थी, ठीक है, स्विच ए में, हाँ। तो फिर ए किसकी वैल्यू है हमारी, ए में कितनी वैल्यू है, 100, यानी कि इसमें 100 वैल्यू है। तो कौन से केस ए बी सी, हमने यहाँ सीधा 100 ही दे दिया, क्योंकि इसमें हम कॉन्स्टेंट्स वैल्यू लेके चल रहे हैं। इस स्विच स्टेटमेंट में लिखा दिस इज़ द पार्ट ऑफ आउटर स्विच, दिस इज़ द पार्ट ऑफ आउटर स्विच। देन स्विच बी में कितनी वैल्यू थी, 200 थी, तो वो 200 केस पे जाएगा, 200 केस पे चला गया, काफ़ी केसेस होंगे तो वो 200 केस पे चला गया, 200 केस पे लिख दिया दिस इज़ द पार्ट ऑफ इनर स्विच, वो हो गया प्रिंट हो गया। ये वाला स्विच स्टेटमेंट यहाँ बंद हो गया, ये वाला हमारा यहाँ बंद हो गया, अभी तो स्विच ही बंद हुए हैं। फिर प्रिंट में लिख दिया एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ए इज़, कितनी थी हमारी, 100, परसेंटेज डी, क्योंकि हमारी इंटीजर वैल्यू है तो 100 प्रिंट हो जाएगी ए की। ऐसी बी की कितनी थी, 200, तो 200 हमारी बी की प्रिंट हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका स्विच स्टेटमेंट। अब ध्यान से देखो इधर, व्हेन द अबव कोड इज कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड इट प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग आउटपुट, फॉलोइंग रिजल्ट। कैसे, पहले दिस इज द पार्ट ऑफ आउटर स्विच, ये वाला हो गया, ये वाला। नेक्स्ट लाइन स्लैश एन है, किस लिए यूज़ करते हैं हम, नेक्स्ट लाइन के लिए, कि नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। दिस इज़ द पार्ट ऑफ इनर स्विच, ये वाला प्रिंट हो गया, क्योंकि हमारी वैल्यू ए की 100 थी, बी की 200 थी, यानी कि ए गोज़ टू द केस 100 एंड बी गोज़ टू द केस 200, राइट। फिर नेक्स्ट आ जाएगा एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ए की कितनी थी, 100, तो 100 हमारी प्रिंट हो जाएगी। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ए इज़ परसेंटेज डी में कितना था, ए की वैल्यू कितनी थी, 100 होगी। फिर एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ बी इज़ 200, राइट। क्लियर हो गया, ये आपका स्विच का एग्जांपल, स्विच केस का, नेस्टेड स्विच केस का। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम किसी न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे सी लैंग्वेज की। अगर आपको मेरी PDF चाहिए इस वीडियो की, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, और सिंपली आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर जाकर DCS स्टडी पॉइंट। टेलीग्राम चैनल पर जाओगे आपको DCS स्टडी पॉइंट मिल जाएगा और आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।